यमन्या दगड़ियों उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत है। मी छो मुजीब नैथानी और आप देखने लगे छन उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकारें भी तालिबान सरकार हो रही हैं और ये हमारे लोगों को धीरे धीरे हलाल करके मार रही हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में एक टेंडर जो है वो आजकल चर्चा का विषय नहीं बना है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारा विपक्ष है वो मित्र विपक्ष हो गया है और ये टेंडर है 562 करोड़ रुपए का 3 साल के लिए। और इस टेंडर में जो एक शर्त है वो ये है कि ये टेंडर केवल वो कंपनी भर सकती है जिसका 1 साल का टर्नओवर करीब 100 करोड़ रुपए का हो। और जो इसमें निविदा राशि है वो है 11 करोड़ रुपए की। तो 11 करोड़ रुपए आपको इस टेंडर के साथ जमा कराने हैं। तो उत्तराखंड में तो ऐसी कोई कंपनी नज़र नहीं आ रही है। अगर किसी ने बना ली हो तो ये कह नहीं सकते, परंतु जब हम इसके तह पर जाने लगे और हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्टों से लेके अलग अलग विषयों पर लोगों से बातचीत की तो हमें ये पता लगा कि इस उत्तराखंड में एक कंपनी ऐसी है कि जो सरकारों को पॉलिसी बना के देती है और सरकारें उसे लागू करने की कोशिशें करती है। तो उसी कंपनी ने इस टेंडर की पॉलिसी भी बनाई है और ये सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लंघन करके बनाई गई है। और इसमें जो है 2001 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो उसने गाइडलाइन दी थी, उनको तोड़ के ये टेंडर बनाया गया है। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज अरुण मिश्रा जी और दीपक गुप्ता जी ने इसमें 26 फरवरी 2019 को, अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, 26 फरवरी 2019 को एक अभूतपूर्व निर्णय दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का ऐसा ही एक टेंडर कैंसिल कर दिया था और उसमें जो है कई बातें कही गई थी। तो ये जो आदेश माननीय अरुण मिश्रा जी और माननीय दीपक गुप्ता जी ने 26 फरवरी 2019 को दिया था, ये वैष्णो रानी महिला बचत घाट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पर दिया गया था। और ये एक टेंडर था, नोटिस था, जो 8 मार्च 2016 को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला था, जो कि against the spirit of decision of this court in WPC नंबर 196/2001। तो ये जो 196/2001 ये क्या डिसीजन था? ये डिसीजन जो है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में टेक होम राशन, ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चों को फीड कर रही महिलाएं होती हैं, उनको पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी वो 2001 में तय की थी। और उन गाइडलाइनों का अनुपालन नहीं होने पर इससे पहले भी शगुन महिला उद्योग जो है वर्सेस महाराष्ट्र में जो सिविल अपील थी नंबर 7104/2011, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है महिला मंगल दलों को जो है वरीयता प्रदान की थी। उसमें भी उन्होंने गाइडलाइन तय की थी कि भाई ये गाइडलाइन होगी, ये जो टेक होम राशन है, जो पौष्टिक आहार दिया जाता है। परंतु उसके बावजूद जो है उत्तराखंड में इतने नालायक अधिकारी बैठे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इन्होंने दरकिनार करके एक टेंडर वैसा ही निकाल दिया जिनको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया था। और जो है टेंडर भी अंग्रेजी में निकाला गया, इसलिए निकाला गया क्योंकि ये टेंडर बताया जा रहा है किसी कंपनी ने जो है इस तरीके से फॉर्म कराया। अगर यहाँ के अधिकारी होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जो आदेश लगातार चले आ रहे हैं इन संदर्भों में, उनका कोई IAS अधिकारी उनका देख नहीं पाता? उसको इतनी फुर्सत नहीं है, विकास में इतने लगा हुआ है वो यहाँ के। तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई थी जो मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ। सारी बातें तो कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और सारी बातें इस टेंडर के विपरीत है जो उत्तराखंड सरकार ने किया है। और उत्तराखंड सरकार में आप इसकी तह तक जाना चाहते हैं तो जानिए कि
किस मंत्रालय से हुआ है, कौन उसके पीछे है और कैसे कैसे ये काम हुए हैं, और क्यों जो है हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं इनके खिलाफ जो है एक अलग सी मुहिम चलाई जा रही है कि ये जो हैं ये महिलाएं जो हैं ये काम नहीं कर रही। जबकि जो अभी हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने जो अपनी सर्वे रिपोर्ट में क्या लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट को, तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन महिला मंडल्स and self-help groups are best suited to give local food and the other necessary efforts to provide supplementary nutritional food for children। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महिला मंगल दल जो हैं ये जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये बेस्ट सूटेड हैं ये जो पौष्टिक आहार है बच्चों को देने में। It has also been found that fixing of unit area as a district several players have been effectively ousted from the field। इसमें जो है जिलेवार करने से भी कई जो क्षेत्रों के जो प्रतियोगी थे उनको बाहर कर दिया गया। It would be appropriate to form groups of smaller areas such as at panchayats or group of panchayats etc within the district। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि एक जिले के अंदर जो पंचायत लेवल है और कई पंचायतों को मिला के जो है एक ग्रुप जो बनाया जाए वहाँ जो है टेंडर किए जाए, ना कि जो है डिस्ट्रिक्ट को ही एक टेंडर दिया जाए। ये छोटी स्कीमें हैं, इनके लिए छोटी पंचायतें बनाई जानी, छोटे पंचायती स्तर पे जो है काम होना चाहिए। So that the real intention behind the policy is fulfilled in its real sense and supply should be centralized as much as possible as it is not for the big players either industrialists in the field to cater the needs of the scheme as they have usurped in the past। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इनका जो सेंट्रलाइजेशन है वो छोटे लेवल पे होना चाहिए, बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए जैसे कि ये पहले जाती रही हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन करते हुए डिस्ट्रिक्ट छोड़िए इन्होंने तो स्टेट का एक बना दिया। तो ये साफ बताता है कि किसी को फेवर करने के लिए हमारी पहाड़ की महिलाओं के गले में जो हलाल किया जाता है उन्हें वो किया करने की कोशिश हो रही है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी एक चैनल में ये दिखाया गया कि महिलाएं ये कह रही हैं कि ये जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये सही खाना नहीं पहुंचाती, ये जो है वहाँ ढंग से काम नहीं करती। और ऐसे जो जब एक कंपनी को टेंडर मिलेगा तो वो कंपनी जो है बहुत अच्छा काम करेगी, पौष्टिक आहार लोगों तक पहुँचेगा। तो इसका जो जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट सप्लाइंग गुड फूड। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट सप्लाइंग गुड फूड एज कंपेयर टू दीज महिला मंडल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट सप्लाइंग गुड फूड एज कंपेयर टू दीज महिला मंडल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज एक्सेप्टेड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, ये भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट सप्लाइंग गुड फूड एज कंपेयर टू दीज महिला मंडल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज एक्सेप्टेड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट। भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये जो खाने की सप्लाई कर रहे हैं ये अच्छी नहीं कर रहे हैं उनके मुकाबले जो महिला मंडल दल कर रही हैं। तो ये भारत सरकार की रिपोर्ट है कि महिला मंडल दल जो हैं इन इंडस्ट्रियलिस्ट के मुकाबले कई अच्छा काम कर रही हैं। तो जब महिला मंडल दल कई अच्छा काम कर रही हैं और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार कह रही है, तो किस हैसियत से राज्य सरकार जो है इनको ये कह रही है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे? वो कौन अधिकारी है जो ये कह रहा है कि ये महिला मंडल दल जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? तो ये साफ है कि जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा जो दिख रहा है, दिख तो खैर वो भी नहीं रहा है, पर जो उसके पीछे बैठा है वो कहलवाने की कोशिश कर रहा है। और शायद उन्हें ये लगता है कि पहाड़ी जो है पढ़े लिखे नहीं होते, अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं होते, उन्हें तालिबान में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तालिबानी जो हमारे यहाँ चल रहा है साम्राज्य और उसमें हमें मारा जा रहा है, उस पर कोई जो है आवाज़ नहीं उठती है। कोर्ट ने कहा है कि द इम्पोजिशन ऑफ अनरियलिस्टिक कंडीशंस मेड इट इम्पॉसिबल
फॉर द महिला मंडल्स टू compete। जो इस टेंडर में अनरियलिस्टिक कंडीशंस बनाई गई हैं वो जो है महिला मंडल दल को compete करने से ख़त्म कर देती हैं। तो ये जो टेंडर जो है वो केवल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाया गया है। द स्टेट इज एंटरटेनिंग द फेक बिजनेस यूनिट्स and is acting contrary to the various decisions of this court and the spirit of the scheme। दोबारा सुनिए, thus the state is entertaining the fake business units and is acting contrary to the various decisions of this court and the spirit of the scheme। कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट इंटरटेन कर रहा है फेक बिजनेस यूनिट लगाने के लिए और एक्ट कर रहा है जो कोर्ट के वेरियस डिसीजंस हैं उनके खिलाफ, और जो स्पिरिट है इस स्कीम की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ भी ये टेंडर जो है बताता है कि स्टेट जो है जो इसकी स्पिरिट है और जो कोर्ट के आदेश हैं उनके खिलाफ सरकार काम कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हमारे उत्तराखंड स्टेट में भी लागू हो रही हैं कि ये जो टेंडर है ये जो इस स्कीम की स्पिरिट है उसके खिलाफ है, और जो कोर्ट के आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके भी खिलाफ है, और जो भारत सरकार की रिपोर्टें हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट नाकाम रहे हैं पौष्टिक आहार हमारे बच्चों तक पहुंचाने में, हमारी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने में, उसका भी जो है उसको भी ओवरटेक कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये सरकार के अनपढ़ मंत्रियों की परिभाषा गढ़ रहे हैं कि वो क्यों नहीं ये रिपोर्टें पढ़ती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि महिला मंडल दल जो हैं, ये महिला मंडल दल जो पौष्टिक राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उन्हें भारत सरकार की रिपोर्ट को देखना चाहिए। भारत सरकार की रिपोर्ट फेक तो होगी नहीं क्योंकि ये मोदी जी की रिपोर्ट है। आप मोदी जी से बड़े नहीं हो गए, तो मोदी सरकार की रिपोर्ट को अगर आप उल्लंघन करते हो तो आप देशद्रोही हो। तो आप देखो कि आप किस पाले में खड़े हो। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि आप देशद्रोही हो कि देशभक्त हो, आप टेंडर कैंसिल करते हो कि नहीं करते हो, और जो है यहाँ की जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनके हितों के लिए क्या फैसले लेते हो, या ये तालिबानी साम्राज्य चलता रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय भारत।